जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के जैसे पीरियड में आज जो हमारे साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, इसकी मेन वजह हम खुद है। हम खुद इसलिए मेन वजह है इसकी कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना बीमारी हमको नहीं लगेगी। ठीक है, अब ये अपनी पूरी से पूरी गलतफहमी है कि ये कोरोना बीमारी हमको नहीं लगेगी। हम तो भगवान नहीं हैं, हम तो खुदा नहीं हैं कि हम ये बोल सकते कि हमको ये बीमारी लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन जो गलती करेगा ये बीमारी उसको बराबर लगेगी। अब इसकी पहले वजह ये है कि गवर्नमेंट ने हमको जो सहूलत दी है, अब वो सहूलत क्यों दी है ये आप खुद जान सकते हैं और ख़ुद पहचान सकते हैं। सहूलत हमको गवर्नमेंट ने इसलिए दी है कि भाई हमारी ज़रूरत की जब चीज़ रहती है, पता है, जब ज़रूरत की चीज़ अगर रहती है तो जब भी हमको घर के बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ये हुई एक बात। अब कुछ नौजवान भाई, नौजवान दोस्त हमारे क्या कर रहे हैं कि मतलब उनको पड़ गई किसी की तलब। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो वो चाहे वो कितने भी दूर उसको क्यों नहीं जाना पड़ता है, वो जाता है। और वो जाने के बाद क्या करता है कि वो वहाँ से कहीं से भी लेके आ जाता है। खैर, जो भी है वो उसकी जो भी आदत है वो लेके आ जाता है, वो खाता है। फिर उसके पीछे दूसरा जाता है, फिर वो भी लेके आता है। जहाँ पर भीड़ कम करने के लिए सरकार ने हमको कहा है, लेकिन हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और कोरोना जैसी महामारी को हम दावत दे रहे हैं कि आइए और हमें खाइए, आइए और हमें खाइए। तो भाई ये तो समझदारी नहीं है ना मेरा भाई। तो समझदारी इसी में है कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर हमारी जो आदत है ये 2 दिन 3 दिन रुक सकती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमको जब बीमारी लगती है ना, तो जब आपको पता चलेगा या मुझे पता चलेगा कि वही वो बीमारी क्या है, तो इस बीमारी को पहचानिए आप। पहली बात, इस बीमारी को आप पहचानिए, फिर उसके ऊपर गौर कीजिए। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना चाहे कि किसी को ये बीमारी लग जाए, अगर जिसको लगी है उसके सिवा मैं नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हो कि उसके साथ क्या गुजरती है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। गवर्नमेंट ने जिस तरह से फॉलो का जो अपने को जो बटन दबाया है, हमको भी वो बटन पे दबा के फॉलो करना है। मेरे भाइयों, ये बात गौर से सुनिए। कोरोना जो बीमारी है इतनी नहीं आसान नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हो। कुछ लोग समझते हैं ना कि भाई कोरोना कुछ भी नहीं है, वो तो सब दिखावा है। ऐसा नहीं है। जब आपको हो जाएगी ना तो आपको पता चलेगा कि कोरोना बीमारी क्या है। तो प्लीज़, गवर्नमेंट ने जो डिसिप्लिन दी है, जो मास्क का वापर है, मास्क का वापर वो आप कीजिए और अपने आप को पूरा से पूरा सिक्योर करके रखिए। अगर आपको कल को कोरोना बीमारी हो जाएगी तो आपकी पूरी फैमिली इफ़ेक्टेड हो सकती है। तो इसके लिए सरकार को पागल ना समझिए आप, और सरकार ने जो नियम दिए उसका पालन कीजिए। जब तक नियम देती है जब तक पालन कीजिए। वैसा खिलाने वाला ऊपर वाला है, तो उस पर भरोसा रखिए, वो कहीं ना कहीं से आपको दे देगा। और ये मत सोचिए कि भाई अभी तो फ़िलहाल हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हो सकता है कि आगे जाने के बाद ये बीमारी बढ़ जाएगी तो आपको हो जाएगा, खुदा ना चाहे। मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को ये बीमारी हो ही ना। लेकिन अगर अपन लापरवाही से बचेंगे तो ये बीमारी अपने को नहीं होगी। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना वक्त मिलता है आप घर पर बैठिए और अपने फैमिली के साथ पूरा वक्त बिताइए। तो आप सुरक्षित रहोगे, कामयाब रहोगे।
और रही बात इधर उधर घूमने की, जब को आपको बहुत ही अर्जेंट काम आता है, जब अर्जेंट काम के लिए आपको बाहर जाना है तो जब भी बाहर निकलिए, उसके अलावा आप कभी बाहर मत निकलिए। बस ये हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, ये बीमारी को सीरियसली लीजिए, इसको हल्के में मत निकालिए। बस ये आपसे अपील करना चाहता हूँ। मेरे तो ऐसी कुछ पहुँच नहीं है, मैं एक सीधा साधा एक इंसान हूँ, साधारण इंसान हूँ, लेकिन आपको इस बारे में बता रहा हूँ। इस पे गौर कीजिए प्लीज़ और प्रशासन का साथ दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।